और फिल्मकार करीम मुरानी और उनके परिवार की कोरोना से जंग जारी है। अच्छी बात यह है कि करीम मुरानी की दोनों बेटियां जोया और शजा मुरानी कोरोना को हराकर घर आ चुकी हैं। दोनों 14 दिन के क्वारंटीन में हैं। अभिनेत्री जोया और उनकी बहन शजा ने कैसे कोरोना को मात दी, इस पर जोया मुरानी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बात करेंगे। तो जोया जुड़ गई है हमारे साथ, उनसे हम सीधे बात करते हैं। जोया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। हम जोया से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता दें कि इस बीच जब पूरे देश में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं कई लोग, उसमें अचानक से खबर आई थी कि जोया और उनके पिता, उनकी बहन सभी कोरोना से संक्रमित हैं। जोया हमारे साथ जुड़ गई हैं। जोया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है और वापस आप विजयी होकर वापस लौटी हैं घर। थैंक यू सो मच। जोया, हेलो। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। जोया, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि कई लोग हैं अभी भी खौफजदा है इस बात से, जो लोग भी क्वारंटीन में जा रहे हैं या जिनका भी इलाज हो रहा है अस्पताल में, तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं अस्पताल में क्या होता है। हम जोया से बात करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। जोया, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो हम आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे। जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी। आई थिंक कि हॉस्पिटल जाना बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि जब हम घर पर थे मैं थोड़ी डरी हुई सी थी, क्योंकि सारे सिम्टम्स थोड़े बॉदरसम हो गए थे, और फीवर था, बॉडी एक था, और सांस सांस में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर लोग इतने पॉजिटिव थे, और उन्होंने कितने प्यार से हमारा ध्यान रखा कि मैं 3 दिन में ही ठीक हो गई। तो आई थिंक कि लोगों को डरना नहीं चाहिए बाहर जाने के लिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं वो इतने दिल से सबकी हिफाजत करता है कि आई रियली फेल लाइक दैट हेल्प मी हील मैक्सिमम। जी। जोया, ये भी बताया गया कि एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि आपको जहां रखा गया था बिल्कुल वहां पर अकेली थी और आइसोलेटेड थी। जाहिर सी बात है, इसमें रखना भी पड़ता है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही हो, क्योंकि जबकि चारों तरफ आप खुद भी सुन और देख रही थी कि कोरोना से एक तरह से हैवॉक फैल गया है, उस बीच आप कैसा महसूस कर रही थी वहां पर? ऑफ कोर्स मैं पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से, और मैं एक्चुअली कहना चाहूंगी कि डॉक्टरों और नर्सेज के सपोर्ट से, क्योंकि वो बार बार दे केप्ट कमिंग क्लोज एंड चेकिंग कि तुम ठीक हो, तुम्हें गर्म पानी चाहिए और फिक्र मत करो। बाहर बहुत सी पॉजिटिव कहानियां भी हैं जहां पर लोग आए हैं, ट्रीटमेंट लेकर घर जा चुके हैं। तो बस ये पॉजिटिव थॉट सोच सोच के मैंने अपने आप को काम रखा। और आई थिंक एक और चीज की मैं अपने आप से बात करती रही कि बहुत से दूसरे लोग हैं बाहर जिनको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है और वेंटिलेशन की जरूरत है, पर मुझे मुझे वो सारे सीरियस सिम्टम्स नहीं हुए। तो इसलिए मैं अपने आप को बार बार ग्रेटफुल और थैंकफुल फील कर रही थी कि एटलीस्ट मेरे सिम्टम्स स्ट्रांग नहीं है और मुझे इसका सामना अच्छे से करना चाहिए। जी। जोया, जो इस वक्त आपको लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी न्यूज देख रही होंगी जब से आप घर लौटी हैं, और कुछ खबरें आपको पता भी होंगी कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर ले भी जाया जा रहा है क्वारंटीन में तो वो क्वारंटीन से भाग रहे हैं। आज भी एक खबर अभी हमने दिखाया कि एसी की खिड़की तोड़ करके एक शख्स भाग निकला। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जब अपने अपनों के साथ होता है तो फिर वो झटका लगता है। तो इसीलिए जब अपनों के साथ होता है तो ऐसे मन करता है कि नहीं, मुझे रूल्स फॉलो करना है। मैं भी हॉस्पिटल में 7 दिन तक थी, लेकिन घर आने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि 14 डेज तक मुझे बस अपने कमरे में रहना है, मम्मी से नहीं मिलना है। और मैं रूल्स फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि बाहर के लोग, किसी को पता नहीं है एक्चुअली कि ये किस किस्म की इलनेस है, और हम
everything is very new right now, तो इसलिए I think कि the only thing we can do is follow the instructions of the government and our doctors, क्योंकि और कुछ हमारे हाथ में है नहीं फिलहाल। जोया, आपके घर में एकाएक ये खबर आई कि तीन परिवार के 3 लोग, आप, आपकी बहन और आपके पिता, सभी कोरोना पॉजिटिव निकले, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सेटबैक काइंड ऑफ होगा, कैसे उसको आप लोग कोप अप कर पाए? आई थिंक इतना सोचने का समय नहीं था, क्योंकि पहले तो हम डरे हुए थे क्योंकि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पर मम्मी पापा भी बहुत स्ट्रांग है और हमारी फैमिली भी बहुत सपोर्ट किया, हमारे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। और जब सिचुएशन में होते हैं तब किसी चीज की सोचने के बारे में हमने बस डिसाइड किया कि बस हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। आपके पिता अभी भी अस्पताल में हैं और अभी भी उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि शायद जो लास्ट रिपोर्ट आई है वो उनकी पॉजिटिव ही है। जी, पर उनके कोई सिम्टम्स नहीं है थैंकफुली, और वो ठीक है, हॉस्पिटल में है। और वो लोग दोबारा 5 दिन के बाद उनका टेस्ट लेंगे, एंड देन इफ ही टेस्ट नेगेटिव ट्वाइस, फिर उनको वापस घर भेज देंगे। जी, तो इस वक्त जब आप घर पे रह रही हैं, खास करके किन किन बातों का ध्यान रख रही हैं? क्योंकि एक वो ट्रॉमा रहा और जिस तरह से आइसोलेशन में आप रह करके आई हैं, पूरा ट्रीटमेंट करा के आई हैं, और अभी फिर से आपको घर में रहना पड़ रहा है 14 दिनों के लिए अकेले। जी, मैं चांटिंग करती हूँ, तो और मैं प्राणायाम करती हूँ। मुझे लगता है कि योगा ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और खाने का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि इम्यूनिटी हाई रखना है। तो जो बहुत सारा मैं काढ़ा पीती हूँ 5 बार दिन में, हल्दी के साथ, हल्दी, लवंग, तुलसी का पानी, वो बहुत हेल्प करता है मुझे। और टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ, ताकि शरीर में स्ट्रेंथ हो, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जी जोया, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो लोग आपको सुन रहे हैं, चूंकि आप ये कोरोना की जंग जीत कर आई हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग ऑलरेडी अभी भी अस्पताल में हैं, या फिर जिन्हें अभी भी दहशत है, उन्हें पता है लेकिन वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाह रहे हैं। कि हमें एक्चुअली डरना नहीं चाहिए। मैं वहां गई और मैंने देखा कि एक्चुअली डॉक्टर्स और नर्सेस के हाथ में मैं इतनी खुश थी, क्योंकि एवरीवन इज सो स्ट्रांग और फियरलेस। और बहुत से ऐसे पॉजिटिव स्टोरीज हैं जहां पर लोग अस्पताल गए हैं और ट्रीटमेंट के बाद ठीक होकर वापस घर भी आ गए हैं। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव बातें पर हम ध्यान रखें तो सबके लिए शायद बेहतर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोया। आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से आप ठीक हो जाए, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आरबीआई ने जो फैसला लिया है उसकी सराहना की है। और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में ये लिखा है, साफ तौर पर आरबीआई के ऐलान पर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि रिजर्व बैंक का जो ऐलान है वो बहुतों की मदद करेगा। आरबीआई की घोषणाओं से छोटे कारोबारियों को खास तौर पर फायदा मिलेगा, किसानों को, एमएसएमईज को इससे काफी फायदा मिलेगा। तो आरबीआई की घोषणाओं से छोटे कारोबारियों को काफी मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री ने ये बात कही। और रिवर्स रेपो घटाकर नकदी बढ़ाने की बात कही गई। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती है। आरबीआई गवर्नर की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिडबी, एनएफबी और नाबार्ड को 50,000 करोड़ दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।